1, 2, 3, come on! रशीद, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एटम होता है उसमें उसकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए या कितने फिल करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है आज उसी के बारे में होगा। और दूसरी बात ये है, जो एनटीपीसी में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है परमाणु एटम्स के बारे में, तो एटम्स से रिलेटेड परमाणु के बारे में जो भी उससे जो भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आए हुए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि परमाणु का यूनिट क्या होता है, परमाणु की इकाई क्या होती है, नाभिक की इकाई क्या होती है, ठीक है, एसआई यूनिट में। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी जो फिलहाल जो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ शेल और ऑर्बिट, या परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखे, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछले बार हमने देखा था एटम होता है, उसमें एक नाभिक होता है और उसकी एक बाहरी कक्षा होती है। लेकिन सिर्फ एक ही कक्षा नहीं होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होती है, बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होती है। ठीक है, और इन कक्षाओं को हम नाम देते हैं के, एल, एम, एन, ओ। ठीक है, तो ये हमारा है एटम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परमाणु। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है और इसकी वैल्यू 5 होती है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि एक एटम दिया है और उसमें m नंबर की शेल है, m नंबर की कक्षा है, m नंबर का ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, अब देखते हैं हमारा शेल कौन सा है, के है। ये पहला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, 2k²। 2 k की वैल्यू क्या है, 1²। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, यानी हमारा आंसर आएगा 2। यानी पहले के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 1 और ये 2। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे में कितने भरेंगे, 2n²। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 यानी 8। तो जो हमारा परमाणु है उसकी दूसरी कक्षा में कितने शेल हो सकते हैं, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से तीसरे इसमें कितने भरेंगे, 2n²। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरीके से जो है आगे का जो n नंबर ऑफ शेल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 4 है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम परमाणु का जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये हमने देखा। अब पहला जो शेल के है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं परमाणु के बाहरी कक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे जो बाहरी कक्षा होती है परमाणु की, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। जैसे पहला जो के है उसमें 2 भर सकते हैं, जो एल है उसमें 8 भर सकते हैं, फिर जो एम है उसमें हम 18 भर सकते हैं। इस तरीके से हमको समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में कौन से क्वेश्चंस आए थे, और वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में,
वो आया था कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। या आकार की जगह कभी कभी आपको त्रिज्या पूछी जा सकती है, तो केमिस्ट्री में याद रखना आकार और त्रिज्या एक ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसका जो आकार होता है 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 होता है। और इसी को हम कहते हैं एक फर्मी, इसी को हम कहते हैं एक फर्मी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो परमाणु होता है उसका आकार कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, परमाणु का आकार या त्रिज्या कितनी होती है। तो इसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10, यानी कि हम कहेंगे एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक की खोज कौन से प्रयोग से हुई, नाभिक की खोज कौन से प्रयोग से हुई। कौन से प्रयोग से मतलब एक्सपेरिमेंट से, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके कारण नाभिक की खोज हुई। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू हमारा जो परमाणु है, रिलेटेड टू हमारा जो एटम है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में एनटीपीसी लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए जो हमारा जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 यानी कि एक फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। और जो दूसरा पूछा जाता है वो परमाणु का आकार होता है। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 यानी कि एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी, नाभिक की जो खोज की थी उसकी एक्सपेरिमेंट की खोज हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई थी, ठीक है। और जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, वो हमारे जो साइंटिस्ट है उसका नाम है रदरफोर्ड। ये भी पूछ सकता है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमारा जो ऐसा यूनिट होता है जिसका एटम का और न्यूक्लियस का एटम का यानी परमाणु का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है एक एंगस्ट्रॉम। और जो न्यूक्लियस का जो यूनिट होता है वो होता है एक फर्मी, ठीक है। तो यहाँ तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनटीपीसी के। और भी जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आते रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करें। थैंक यू।